जब काम होता है उसमें अच्छा खराब सब होता है और फिर आगे उसी से बढ़ते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, ये कौन सा है सवा में तरीका कि आप 2 मिनट लेट हुए तो कर देंगे? फिर आपने सुविधा क्या दे रखी है? ट्रांसपोर्टेशन दे रखा है। जो जिला मुख्यालय, एक जिला कम से कम 50 किलोमीटर के दायरे में फैला होता है। छोड़ दीजिए इन लोग की बात, हम बाद में, हम आपसे व्यवहारिकता पूछ रहे हैं। वो जो आखिरी में जाएगा उसके रहने का आपने वहां दे रखा है, जो शिक्षक नियुक्त कर रखा है। हर जगह वो सुविधा नहीं है। अरे ऐसे ऐसे गांव में बता दूं ना, जहां बिजली महीनों नहीं आती है, आज भी बिजली के खंभे खड़े हैं, ट्रांसफार्मर फूक गए, नहीं, वो कहां से ले जाएगा? वो कहां से चार्ज करेगा? सब जगह सोलर करवा दिया है क्या? स्कूल 7:45 पे पहुंच जाओ, 8:05 पे पहुंच जाओ, काम सारे आप लोग वो करवाएंगे जो शिक्षा का छोड़ के बाकी सारे काम होने। आप बताइए अब कि ये शिक्षक क्यों मान लें आपकी बात सरकार की? धन्यवाद आपको, बहुत बहुत लंबी फेहरिस्त है, 1 वर्सेस 5 है। नहीं नहीं, फिर वही बात है, 1 वर्सेस 5 नहीं, आप और सपा, ये दो हैं। बाकी 2 लोग वो हैं जो अपने को पीड़ित बता रहे हैं, वो आपसे लड़ने के लिए नहीं खड़े हैं सरकार से। नहीं नहीं, बता रहे हैं, समस्या आप सुनेंगे नहीं तो कौन सुनेगा सर? जवाब देने के लिए राकेश जी, जवाब देने के लिए 5 लोगों के प्रश्न हैं, तो पांचों के प्रश्न नहीं नहीं, आप एक ही दे दीजिए। क्यों डिजिटलाइजेशन? छोड़ दीजिए बात, 5 छोड़ दीजिए और 8:30 तक ही लगा देना, 8:32 पे नहीं लगेगी सीधे। पुष्कर जी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहे हैं आप लोग, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है मुझे क्या प्रॉब्लम आई है। अगर आप ये कह रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहे हैं, तो मैं फिर आपके माध्यम से राकेश भाई से ही पूछ लेता हूं कि जो नियमावली निकली है या जो निर्देश निकले हैं, उसमें स्पष्टतया ये विवरण है कि आप 8:30 बजे तक का आधे घंटे का आपको ग्रेस पीरियड है, और अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपको उसका कारण स्पष्टीकरण देना है। तो ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेनेशन मार्क नहीं है, तो कृपया इस बारे में सुधार करें। मुझे लगता है कि राकेश जी भी इस बारे में, मुझे लगता है कि मेरी बात का कम से कम इतना तो समर्थन करेंगे कि उसके लिए विवरण देने की व्यवस्था मांगी है। दूसरी सर, मैं बाढ़ आ जाती है, मैं आप इस चीज का जवाब दूंगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं सर कि इसके पहले कोई ऐसा आदेश में नहीं आया था। कल हम लोगों ने सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चलाया है, 5 लाख ट्रेंड चलाया है, शायद इंडिया में पहला दूसरा ऐसा केस होगा जो पूरे दिन चला है सर। कहीं ना कहीं हमारी समस्या जायज थी, और इस ट्रेंड को देख के 10 या 11 बजे ये आदेश आया है कि आप 8:30 बजे तक आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, वो भी कारण सहित। लेकिन सर हमारा सवाल ये नहीं है, हमारा सवाल ये है, ठीक है आप राकेश जी स्पष्टीकरण उनको, प्रमोद जी को टाइम दीजिए, इसीलिए मैंने आप सबको पहले टाइम दिया। प्रमोद जी आप बोलिए, ठीक है, आप बोलिए। आप देखिए, जब कोई भी विषय होता है, ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको कहीं उंगली कट गई हो तो आप अस्पताल में जाएं और कहें कि नहीं, उंगली का इलाज तो तब करेंगे जब तक आप दूसरा वाला इलाज नहीं करेंगे। देखिए, हर विषय अपनी अपनी जगह पर है। अगर आप कह रहे हैं कि बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में पहुंचने में तकलीफ होगी, तो आपको यह भी कहना पड़ेगा कि बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में विद्यालयों में सरकारी आदेश के तहत या जिला स्तर पर भी स्कूलों को बंद किया जाता है, उनमें छुट्टियां कर दी जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर बाढ़ इतनी प्रबल बाढ़ हो जाए कि जहां पर बाढ़ आ गया, लोग तैर के जा रहे हैं, तो वहां पर शिक्षक ही नहीं, बच्चे भी नहीं पहुंचते हैं, और विद्यालयों में भी अवकाश घोषित कर दिया जाता है। तो पहली बात, ये इस तरह क्या विवरण, वन साइडेड स्टेटमेंट कोई बहुत अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मेरा ऐसा विनम्र आग्रह है, नहीं बताएंगे, चलिए। एक्सट्रीम कंडीशंस में विद्यालयों में अवकाश घोषित किया जाता है, और ऐसा नहीं है कि विद्यालय में एक छात्र नहीं जा सकता तो शिक्षकों को जाना ही है बाढ़ में और तैर करके जाएं, चाहे नौकायान से जाएं, ऐसा नहीं है। सुनिए, तो पहली बात, सरकारी बात कितनी बार ऐसा हुआ जी के जहां बोले जा रहा है, मेरे पर कर्मचारी से लेके सफाई कर्मचारी से लेके पता नहीं कौन कौन हमें चेक करने आता है सर।
हमारा भी कैडर 4800-4600 का ग्रेड पे 4200 का, और राकेश हमसे जी, सफाई कर्मचारी की जो है वो चेकिंग करवाते हैं सर आप। राकेश जी, कहाँ पर चेकिंग नहीं होती है? किस नौकरी सर में आपको चेकिंग हम नहीं 5 होती है? आदेश ऐसे दिखा देंगे कहाँ सर। पर नौकरी, कहाँ पर कर्मचारियों के लिए चेकिंग की सर व्यवस्था नहीं बिल्कुल है? चेकिंग नहीं, होती है, शिक्षक की लेकिन ऐसी चेकिंग जगह चेकिंग नहीं सफाई होती कि कर्मचारी। टास्क फोर्स लगा के चेकिंग करवाई जाए और सघन चेकिंग होती है सर। आपने कहा ईएल, पीएल और सीएल और एसएल और जो है सिक लीव लेनी पड़ती है शादियों में, विवाहों में। राकेश जी, हर नौकरी में ऐसा करना पड़ता है। नहीं नहीं, ये आप बिल्कुल करना पड़ता देखिए, है। आप पार्टी प्रवक्ता हैं, ये वो हर बात प्राइवेट हो नहीं चाहे उनको। पीएसयू हो, आप पीएसयू में भी, पब्लिक सेक्टर यूनिट में भी चले जाएं, दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी चले जाएं, वहां पर असीमित छुट्टियों का कहीं पर भी प्रावधान नहीं है कि हमारे यहाँ असीमित पर नहीं कह रहे हैं, हाँ। आप बात को घुमाइए नहीं सर? प्रमोद जी। वो ये कह रहे हैं आप हमारी ये तय छुट्टियां 15-15, 30 कैंसिल करके आप ईएल दीजिए, हम जब चाहें तब लें। आप पता है ना ईएल क्या होती है? अर्न लीव ईएल होती पता है ना? जी। अर्न मुझे लीव सब होती है। मालूम है। अर्न लीव कैसे अर्न की जाती है और कितने दिन पर एक अर्न लीव अर्न होती है, जरा बता दें। ये तो सरकार को और वो नियम बनाने, ये अर्न नियम लीव कैसे राकेश, अर्न की जाएगी? ये अटेंडेंस नियम के राकेश आधार और पर डॉक्टर अर्न महेंद्र लीव यादव अर्न की को नहीं जाएगी। बनाने हैं। नहीं पुष्कर जी, अब आप देखिए, इतनी देर तक तो आप सबसे पूछ रहे थे, अब बीच में जब मैं बोलने लगा तो बीच में टोका अरे, टोकी हो अर्न रही लीव है। बात कैसे कर मैं लेंगे आपको बीच में? बता दूं, हमारी मानव संपदा आईडी में सर हमारी मानव संपदा की आईडी में हमें छुट्टियां हैं, सैंक्शन है, उसमें ईएल भी है और हाफ सीएल भी है। लेकिन आप अपने अधिकारियों से पूछिएगा लेकिन कि राकेश कितने जी, शिक्षकों को राकेश जी, 365 दिन में अर्न हाफ लीव सीएल मिलती है सर। ऐसा है, देखिए ऐसा है, अर्न लीव अर्न की जाती है। कितनी अर्न जी। लीव अर्न की जाती है? एवरी 15 डेज पर एक लीव अर्न की जाती है। ऑन द बेसिस जी ऑफ नहीं। व्हाट? किसके आधार पर? हमारे विभाग में एक साल में एक मिलती है सर अर्न लीव। बेसिक शिक्षा विभाग में आप भी अपनी जानकारी पुस्तक कीजिए। और जो बैंक के और बाकी कर्मचारी हैं उनको राकेश जी, गर्मी की छुट्टियां नहीं राकेश मिलती, जी, आप उनको भी बोलने ईएल तो मिलती है दीजिए। सर। राकेश जी, आप बोलने तो दीजिए। मैं ये कह सर रहा आप हूं मुझसे कि सवाल पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ दूसरे, सर। नहीं मैं दूसरे एक थोड़ा देर धैर्य रख लीजिए। दूसरे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, दूसरे भी, अभी 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा, मैं ऑफलाइन जा रहा हूँ, ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ। जहां पर भी अर्न लीव का प्रोविजन है दूसरी जगहों पर, चाहे पीएसयू हो चाहे दूसरी भी गवर्नमेंट या सरकारी संस्थाएं, 15 दिन पर एक अर्न लीव अर्न की जाती है, ठीक है, और साल भर में 30 अर्न लीव की व्यवस्था है। अगर ये प्रावधान भी किया जाना चाहिए, अगर हो सकता है तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज दो जब आप समानांतर डिस्कस विषय करने आए हैं ना, मैं तब दो नहीं ये समानांतर बुझाता विषय है। हैं। ये जब मैं ये कह रहा हूं सर कि दो समानांतर विषय हैं। डिजिटल अटेंडेंस को मार्क करना वो एक विषय है, आपकी दूसरी समानांतर जो समस्याएं हैं आप एक अच्छा सर मुझे एक बात चाहिए प्रमोद जी, डिजिटल शब्द कहाँ से आया? नहीं है सर राकेश, 1 मिनट रुकिए आप। राकेश आप एक हो जाएगा तभी ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो क्वेश्चन सकता। है प्रमोद जी, ये डिजिटल कोई शब्द उत्तर कहाँ से आया? प्रदेश में ही व्यवस्था इंटरनेट से नहीं ना? है, ये उत्तर प्रदेश में ही व्यवस्था नहीं है, ये 90% तमिलनाडु में भी है, ये 90% जगह कर्नाटक में ऐसे भी गांव है, है जहाँ ये पे गुजरात में इंटरनेट भी नहीं है, आता सर। ये दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, जम्मू एंड कश्मीर में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, ये सारी व्यवस्थाएं आप कैसी बात दूसरे कर रहे राज्यों हैं? में भी है। आप ये हाफ उत्तर सीएल पे प्रदेश के लिए कोई नया इतनी ज्ञान नहीं की है। बातें बता रहे हैं, थोड़ा जो आपने टैबलेट दिया उस पर भी देख लीजिए सर। पूरे गांव में नेटवर्क नहीं आता है और हम परेशान रहते नहीं हैं। राकेश जी, इतना उद्वेलित मत होइए, सुन लीजिए पहले मेरी बात। उद्वेलित होंगे, यही समझाने के लिए ये डिबेट टैबलेट रखी हम है। घर पे डेली लाते हैं और रिस्क पे लाते हैं। अगर कहीं भी गायब होगा, थोड़ा भी नुकसान हो गया तो हमारी जवाबदेही है। लेकिन अगर इस पे हम टैबलेट पे काम कर रहे हैं और इंटरनेट नहीं चल रहा है, इसमें गांव में नहीं आ रहा है, तो ये जवाबदेही किसकी बनती है? आप बताएं, किसकी बनती है सर? नहीं, अगर देखिए 1 मिनट राकेश, अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं पर कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान एक अलग विषय है। अभी हम बात कर रहे हैं अटेंडेंस पर। अगर हम आए तो अटेंडेंस एक विषय है, और 1 मिनट सर, अटेंडेंस एक विषय है और दूसरी समस्याएं ये एक दूसरा विषय। अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, अटेंडेंस ही विषय है मेरा, दूसरा कोई विषय नहीं है। लेकिन जो आपकी बात अभी मैंने सुनी, इंफ्रास्ट्रक्चर टू डू लिस्ट, चेकलिस्ट लगाई होती, सारे गांव स्कूलों में नेटवर्क ओके,
टैबलेट चलाने वाले शिक्षकों के नहीं है नेटवर्क सारे गांव में, नहीं है सारे सर, गांव में नेटवर्क नहीं है। मैं बताऊं सर, आप विश्वास से सर, बोलिए ना, आप विश्वास से बोलिए ना, आप नेटवर्क सर, चेक, चौहान जी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं इसी मंच अगर मुझे पे। चौहान जी मुझे अगर चौहान जी परमिशन दे, मैं 5 मिनट में इसका डेमो आपके सामने दिखाऊंगा और मेरे गांव पे, मेरे घर पे 5G नेटवर्क चल रहा और ये गोल गोल घूमेगा सर 1 घंटे तक। राकेश जी, आपको डेमो देने की जरूरत नहीं है। आप अपने ही गांव में बैठ करके तो उसी डिजिटल सिग्नल के द्वारा जुड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं कि आप वहीं पर अपने गांव में बैठ करके उसी डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो उस पे डेमो देने की जरूरत नहीं है। आपका डेमोन्स्ट्रेशन लाइव चल रहा है। ताजिद जी ने अभी बताया कि आपका ये टैबलेट मत बताइए इस महासागर में लोकेशन ट्रेस कर रहा है, वो चले क्या? डेमो देंगे। वो भी हमारी गलती है सर। हिंद महासागर में ट्रेस कर रहा है, वो हमारी गलती है। अच्छा, बहस जो दूसरे उस पे जा रही है प्रमोद जी, जो मेन उनका जो मुद्दा है, बताइए कि आपको पैड पर डेमो देने की आवश्यकता है, आप लाइव जुड़े। अच्छा प्रमोद जी, जो मेन मांग है या जो मेन मुद्दा है उसके लिए विरोध नहीं कर रहे हैं शिक्षक ना, वो ऑनलाइन का विरोध नहीं कर रहे हैं। एक पहली लाइन उनकी यही है कि हम ऑनलाइन का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन के बाद की बात मान लीजिए ना। पुष्कर जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहा कि प्रमोद जी को 10 मिनट देना है और आपने मुझे 10 सेकंड भी निर्बाध बोलने का मौका नहीं दिया। ठीक है, क्लॉक वाइज आपको 3 मिनट दिया, आप बोलिए क्या बोलेंगे। सवाल जब आप ऐसी बात, आप वहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात गिनाएंगे, वो नहीं, आप बताइए डिजिटल एकदम से आरोप क्यों? आपने सारे चेकलिस्ट कर लिए, सारी चीजें 15 दिन ट्रायल ही कर लेते, ट्रायल कर लेते ना। एक बार आप फिर से पूरा अपना समय ले लीजिए, फिर हमें बोलने दीजिए ना। चलिए आप बोलिए। शांत है, पूरा पैनल शांत है। मैं आज इस डिबेट को 9:15 तक लिए जाऊंगा, कोई परेशानी की बात नहीं, लोगों से जुड़ी बात है। 9 तक मैं जाने के मूड में नहीं हूं, मुझे 9 बजे कहीं और चैनल पे जुड़ना है, तो कई बात नहीं। लेकिन देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, आपने एक शब्द का प्रयोग किया, शायद राकेश जी ने भी और आपने भी पुष्कर जी। निसंदेह शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, निसंदेह शिक्षक राष्ट्र के भविष्य का निर्माता है, निसंदेह शिक्षक उस वृक्ष को पल्लवित अथवा पोषित कर रहा है जो बीज वृक्ष उत्पन्न होता है माध्यमिक अथवा प्राइमरी विद्यालयों से। इसको लेकर के कहीं कोई दुविधा होनी नहीं चाहिए, कहीं कोई किसी के मन में कोई दूसरा बात भी नहीं आनी चाहिए। समस्याएं जो भी दूसरी, वो दूसरी समस्याओं को भी एड्रेस करें हम। ये व्यवस्था अटेंडेंस की, और इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आप अटेंडेंस में अगर आते हैं तो आपको एब्सेंट कर दिया जाएगा। ये एक प्रामाणिकता है कि हाँ, आप वहां पर हैं। पहली बात तो ऐसा नहीं कहीं कहा जा रहा है कि आपको अटेंडेंस आपकी काट दी जाए। अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए 9 बजे से मेरी क्लास शुरू होती है बच्चे की, और मैं 9 बजे नहीं पहुंचता हूं, मैं 10 बजे पहुंचता हूं और दूसरी क्लास शुरू हो जाती है, तो आप कह रहे हैं कि उस दिन की क्लास एब्सेंट हो जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लेट हो गए। ऐसा तो नहीं हो सकता, समय पर तो आपको फिर भी आना पड़ेगा। यदि आपको शिक्षार्थियों को शिक्षा दान करना है तो समय पर, तो समय की प्रतिबद्धता आपके अंदर तो वैसे भी होनी चाहिए, जो कि है भी। मैं उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। ये परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का एक तरीका यदि सरकार ने निकाला है तो उसको सकारात्मक मानसिकता के साथ स्वीकारने में क्या बुराई है। हाँ, दूसरी समस्याएं जो हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए यदि कहीं पर असुविधा हो रही है, और दिया जाएगा भी, दिया जाता भी है। अभी हमारी बहन पूजा जी बता रही थी कि उनके समय में विद्यालयों में वो था। माफ करें बहन जी, मेरी भी अवस्था इतनी है कि हमने भी प्राइमरी विद्यालयों में देखा है जहां पर टाट भी बिछाए जाते थे, और तो और आम अथवा नीम के पेड़ों पर के नीचे भी क्लास लगाए जाते थे। शिक्षक तब भी हाँ, करेक्ट, बहुत बढ़िया। मैं वही कह रहा हूँ कि आज अगर जैसा अभी पुष्कर जी ने अपने बयान में कहा कि तमाम सरकारों के साथ आज अगर हम कहीं पर पहुंचे तो हैं प्रगति पथ पर, जहां जहां कोई कमी रह जाए, कोई कमी रह गई तो उसको भी दूर करना सरकार का काम है। सरकार
की अगर जिम्मेदारी है किसी चीज को मुहैया कराने की, तो सरकार कराएगी, कराना भी चाहिए। लेकिन ट्रायल हो जाता 15 दिन, अरे तो ट्रायल ही तो चल रहा है, कौन सा उसके आधार पर किसी की तनख्वाह काटी जा रही है या कुछ है? आप उसको स्वीकारिए तो सही। आप उसको स्वीकारना भी नहीं चाहते कि नहीं जी आप क्या करें, नहीं जी हम तो स्वीकार नहीं करते, ट्रायल नहीं है, सीधी लॉन्चिंग है प्रमोद जी। 3 मिनट हो गए। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है कि आप कोई नहीं बोलिए चीजों को मान नहीं रहे। प्रमोद जी